नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। कांग्रेस के 5 साल की सत्ता के पीछे सत्ता चला है रवि किशन। भाजपा की सरकार बनते ही अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अंत किया जाएगा, कौशिक। भाजपा सांसद रवि किशन ने विधानसभा बिल्हा के सिरगिट्टी में किया रोड शो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने विधानसभा बिल्हा के सिरगिट्टी क्षेत्र में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक को प्रचंड मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भूपेश सरकार के शराब, कोयला समेत तमाम घोटालों की चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के इन घोटालों की बदनामी तो बॉलीवुड में भी पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि हमें अब लंबे समय तक कहानियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने घपलों घोटालों की ढेरों कहानियां हमारे पास पहुंच गई है। लबरा राजा शीर्षक से बनी एक वेब सीरीज के कुछ अंशों का प्रदर्शन कर भाजपा सांसद ने कहा कि एक फिल्म निर्माता ने इस पर सीरीज बनाई है जो छत्तीसगढ़ में काफी देखी जा रही है। श्री रवि किशन ने कहा कि अब हमारा स्पष्ट कहना है कि यह जो शुरुआती 5,000 करोड़ रुपए का महादेव ऐप घोटाला है, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा गया है, यह स्पष्ट हो चुका है कि सत्ता के संरक्षण में महादेव ऐप ने जन्म लिया और फला फूला है। भाजपा सांसद ने कहा, मैं बाबा की नगरी गोरखपुर से बाबा का स्पष्ट संदेश लेकर आया हूँ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रदेश के पैसा लूटने वालों के खिलाफ भाजपा का बुलडोजर चलेगा। भाजपा सांसद श्री रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को लूटकर बर्बाद कर दिया, नोच डाला। छत्तीसगढ़िया के भोलेपन के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में छत्तीसगढ़ जिस ऊंचाई पर पहुंचा था, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में उससे कहीं ज्यादा नीचे गिरा दिया। श्री रवि किशन ने भाजपा के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी की चर्चा करते हुए कहा कि इस गारंटी को लेकर हमने संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही पहले कैबिनेट बैठक में 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए राशि आवंटित करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री ने उसे प्रधानमंत्री आवास योजना को आम गरीब लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचने दिया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था। यह वही मुख्यमंत्री है जो गांधी परिवार की वंदना में करोड़ों रुपए प्रदेश का फूंक चुका है। 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के घर में नल से सीधे पानी की उपलब्धता करवाएंगे। तरह हम छत्तीसगढ़ में महतारी को, नारी को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक महिला को 1,000 महीना मतलब साल का 12,000 यानी 5 साल में 6 लाख सीधा उनके खाते में वित्तीय सहायता देंगे। अगर घर में 3 महिला भी होंगी, 4 महिला भी होंगी तो प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया मोदी सरकार की गारंटी है। 500 में गरीब परिवार की महिलाओं को सिलेंडर दिया जाएगा, भले ही उसकी कीमत चाहे जो हो। रवि किशन ने दावा किया कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में चहु और कमल खिलेगा, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार के शासनकाल में यदि सबसे ज्यादा संरक्षण मिला है तो वह अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को। प्रतिदिन लूट, भ्रष्टाचार, हत्या में वृद्धि बढ़ रही है। भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले इन भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का अंत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस सरकार के शासनकाल में महिलाओं का घर से निकलना दुर्भर हो गया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि अब विधायक, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी, नेता कोई सुरक्षित नहीं है। अपराधी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अपराधी अब राह चलते चाकूबाजी और गोलीबारी कर लोगों पर हमला कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जैसी कोई संस्था रह ही नहीं गई है। सरकार के नाम पर एक ऐसा ढांचा खड़ा हुआ है जिसमें चेतना शक्ति और संवेदना नहीं है। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है और राज्य में गुंडा राज कायम हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह घटना पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी को सरेराह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। अब विधायक पर चाकू से हमला किया जा रहा है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन दे सकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराधी तत्वों के हवाले कर दिया है। पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में कानून राज नहीं,
बल्कि अपराधियों व माफियाओं का राज चल रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।